हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है शिवाशु ब्लॉग में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जैसा कि आपको पता है, केंद्र सरकार सेना में युवाओं को भर्ती के लिए अग्निपथ प्रवेश योजना लागू करने जा रही है। इससे देश के लाखों युवाओं का सेना में भर्ती होने का सपना साकार होगा। इसके तहत थल सेना, नौसेना और वायु सेना के लिए युवाओं की भर्ती की जाएगी। अग्निपथ योजना के तहत युवाओं की भर्ती सिर्फ 4 साल के लिए होगी। सेना में शामिल होने वाले जवानों को अग्निवीर के नाम से जाना जाएगा। यहाँ गौर करने वाली बात ये है कि युवाओं के सेना में भर्ती होने के बाद सशस्त्र बलों की औसत उम्र में कमी देखने को मिलेगी। इसके अलावा सैनिकों के रिटायर होने के बाद सरकार पर पेंशन का पड़ने वाला बोझ भी खत्म हो जाएगा। अग्निपथ योजना को टूर ऑफ ड्यूटी भी कहा जाता है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि सेना में शामिल होने वाले युवाओं को 4 साल तक सेवा करने के बाद मोटी रकम के साथ रिटायर किया जाएगा। इसके अलावा सरकार उनके आगे के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए उन्हें डिप्लोमा और सर्टिफिकेट से नवाजा जाएगा। साथ ही कॉर्पोरेट समेत अन्य क्षेत्र में काम करने के लिए उनकी मदद भी की जाएगी। ऐसे में आइए अग्निपथ योजना के बारे में विस्तार से जानते हैं। साथ ही इस योजना के तहत किस तरह से सेना में जाने का मौका मिलेगा, इसे विस्तार पूर्वक समझते हैं। अग्निपथ योजना भारतीय सेना की टूर ऑफ ड्यूटी एंटी स्कीम को दिया गया एक नया नाम है। सशस्त्र बलों ने 2 साल पहले टूर ऑफ ड्यूटी योजना पर चर्चा शुरू की थी। इस योजना के तहत सैनिक को एक शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती किया जाना है। भर्ती होने वाले युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी और फिर अलग अलग फील्ड में तैनात किया जाएगा। ये स्थायी सैनिकों की नियुक्ति करने की मौजूदा प्रथा को खत्म कर देगा और इस तरह सेना में भर्ती होने की योजना में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। सशस्त्र बलों के पास स्पेशल वर्क के लिए स्पेशलिस्ट युवाओं की भर्ती करने का ऑप्शन भी होगा। इसके तहत सेना के तीनों विंग में भर्ती की जाएगी। अग्निपथ योजना के लिए क्या होगा क्राइटेरिया? केंद्र सरकार द्वारा जल्द ही अग्निपथ योजना के लिए भर्ती शुरू की जाएगी और उसका क्राइटेरिया कुछ इस प्रकार है। अग्निपथ के लिए 17.5 साल से 21 साल के बीच उम्मीदवार आवेदन कर सकेंगे। आवेदन करने वाले युवा कम से कम 50% नंबरों के साथ 12वीं पास होने चाहिए। भर्ती होने वाले युवाओं को 6 महीने तक ट्रेनिंग दी जाएगी और इसके बाद 3.5 साल तक सेना में सर्विस देनी होगी। भर्ती के लिए अन्य क्राइटेरिया को जल्दी सरकार द्वारा जारी कर दिया जाएगा। कितनी होगी सैलरी और कहां की जाएगी तैनाती? अग्नि योजना के तहत शुरुआती वेतन 30,000 रूपए दिया जाएगा। सर्विस के 4थे साल में इसे बढ़ाकर 40,000 रूपए कर दिया जाएगा। सेवा निधि योजना के तहत सरकार वेतन का 30% हिस्सा सेविंग के रूप में रख लेगा। साथ ही इसमें वह भी इतना योगदान करेगा कि 4 साल बाद सैनिकों को 10 लाख से 12 लाख रुपए दे दिए जाएंगे और ये पैसा टैक्स फ्री होगा। योजना के तहत भर्ती होने वाले युवाओं को कश्मीर और देश के अलग अलग हिस्सों में तैनात किया जाएगा। जानते हैं क्या होंगे इससे लोगों को फायदे? इसलिए जो लोग कह रहे हैं कि 4 साल के बाद इन युवाओं का क्या होगा, तो उन्हें ये बात भी समझनी होगी। इस योजना के तहत देश के युवा 25 साल की उम्र में आर्थिक और मानसिक रूप से काफी मजबूत हो जाएंगे। मान लीजिए कोई युवा 21 साल की उम्र में सेना में भर्ती होता है तो वह 25 साल की उम्र में सेना से रिटायर होगा और रिटायरमेंट के बाद उसे सरकार की तरफ से 11,71,000 रूपए सेवा निधि पैकेज के तौर पर मिलेंगे। इसके अलावा सेना में 4 साल काम करने का अनुभव उसके पास होगा। सरकार उसे सैनिक को एक प्रमाण पत्र अलग से देगी जिसे अग्निवीर कौशल प्रमाण पत्र नाम दिया गया है और इन अग्निवीरों को राज्य सरकारों की पुलिस और पुलिस के सहयोगी बलों में नौकरी के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। कई राज्य सरकारों ने इनको मंजूरी भी दे दी है। अग्निपथ रिक्वायरमेंट स्कीम, इसको पढ़िए और समझिए। पहला साल 21,000 रूपए, 12 महीने तक टोटल 2,52,000 रूपए। दूसरा साल 23,100 रूपए, 12 महीने तक 2,77,200 रूपए।
तीसरा साल 25,580 रुपये 12 महीने तक 3,06,960 रुपये। चौथा साल 28,000 रुपये 12 महीने तक 3,36,000 रुपये। कुल मिलाकर 11,72,160 रुपये 4 सालों में मिलेंगे। उसके बाद रिटायरमेंट पर 11,71,000। जॉब आर्मी की है, रहना खाना इलाज वगैरह सब फ्री है। मतलब जो उम्र नुक्कड़ों पर चाय सिगरेट में निकल जाती है, उन 4 सालों में 23,43,160 रुपये कमाने का सुनहरा अवसर है। आप 17 से 23 साल की उम्र के लड़के अग्निपथ योजना के तहत भारतीय सेना को ज्वाइन जरूर कीजिए। समझिए, मोदी जी सरकारी पैसों से 4 साल आपको आर्मी की ट्रेनिंग देंगे। साथ में इतने सारे पैसे भी, जॉब वैसे भी नहीं है। 12वीं या ग्रेजुएशन करने के बाद सीधे अग्निपथ के रास्ते पर चले जाइए। यही आपका भविष्य है और हमारा भी। उसके बाद 24-25 की उम्र में रिटायरमेंट के बाद इन पैसों से कोई बिजनेस शुरू कर लीजिए, या नहीं तो इंडियन आर्मी की ट्रेनिंग के साथ कल्प तो है ही। आर्मी का अनुशासन आपके बहुत काम आएगा। लाइफ जैसी अभी चल रही है उससे आगे बेहतर तय है। तो आप अग्निपथ योजना के विरोध का हिस्सा मत बनिए, बल्कि ये समझिए कि आपके लिए वर्ल्ड में आर्मी तक नहीं पहुंचने का जो आरक्षण था अब वो खत्म हो चुका है। अपना मुस्तकबिल सुरक्षित कीजिए और सोचिए, 24 की उम्र में 0 से आर्मी ट्रेनिंग के साथ कुल मिलाकर 11 लाख रुपए सैलरी के रूप में मिलने वाला पूरा पैसा अगर खत्म ही कर देते ना, तो रिटायरमेंट के वक्त मिलने वाला 11,71,000 रुपया कम नहीं है। देश में 50% लोग ऐसे हैं जो पूरी उम्र में इतना पैसा नहीं कमा पाते जो 4 साल में अग्निपथ से आप आएंगे, और इन्हीं में से 25 परमानेंट किए जाएंगे 4 साल की सर्विस पीरियड में। यदि किसी भी जवान की मृत्यु हो जाती है तो शहीद का सम्मान मिलेगा। परिवार को 48 लाख रुपए प्राप्त होंगे। समय समय पर अच्छी कार्यशाली पर मेडल भी प्राप्त होंगे। क्या है इसके विरोध का कारण? इसलिए देश में इतना हंगामा हो रहा है, यानी इस विवाद की जड़ में 2 कारण हैं। पहला, अब सेना में स्थायी नौकरी नहीं होगी। दूसरा, रिटायरमेंट के बाद पेंशन नहीं मिलेगी। लेकिन केंद्र सरकार का कहना है ये योजना कई मायनों में सेना और देश के युवाओं के लिए बेहतर साबित होगी। अभी इसी योजना का सबसे ज्यादा विरोध वो युवा कर रहे हैं जिन्होंने पिछले 2 वर्षों में सेना की भर्ती प्रक्रिया में हिस्सा लिया था। सेना में वर्ष 2019 के बाद से भर्ती प्रक्रिया तो निकाली गई, लेकिन इन भर्ती प्रक्रियाओं को अलग अलग कारणों से पूरा नहीं किया गया। और इससे हुआ ये कि जिन युवाओं का चयन सेना में पुरानी भर्ती प्रक्रिया के तहत हो गया था, उनमें से बहुत सारे युवा अब सेना में नौकरी करने के लिए योग्य नहीं रह गए हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से कहा गया है कि अब सेना के तीनों अंगों में नए सिरे से भर्ती की प्रक्रिया शुरू होगी और पुरानी भर्तियां निष्क्रिय मानी जाएंगी। और यही बात बहुत सारे युवाओं को परेशान कर रही है। अग्निपथ योजना के तहत 17.5 साल से लेकर 21 साल तक के युवा ही सेना में नौकरी के लिए आवेदन दे सकते हैं। लेकिन समस्या ये है कि जो युवा पिछले कुछ वर्षों से सेना की तैयारी कर रहे थे, उनकी उम्र 21 वर्ष से ज्यादा हो चुकी है, जिसकी वजह से वो नौकरी की रेस से ही बाहर हो गए हैं। उदाहरण के लिए बिहार में एक युवा ने 2019 में सेना की भर्ती के लिए आवेदन दिया था। तब उसकी उम्र 20 साल थी। इस दौरान उसने फिजिकल और मेडिकल टेस्ट पास कर लिया था। इसके बाद उसे सिर्फ रिटन एग्जाम देना था, जिसे पास करने के बाद उसकी सेना में स्थायी नौकरी लग जाती। लेकिन सरकार ने पुरानी भर्तियों को निष्क्रिय कर दिया और इस समय उनकी उम्र भी अब 22 साल हो गई है, यानी वो नई योजना के तहत नौकरी की दौड़ से बाहर हो गए हैं और पुराने नतीजों का कोई महत्व नहीं रह गया। तो ये जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, उनमें वो युवा बड़ी संख्या में हैं जो अपनी उम्र की वजह से सेना में भर्ती नहीं हो सके। दोस्तों, कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताएं और कमेंट में जरूर बताएं कि आप अग्निपथ योजना का सपोर्ट कर रहे हैं या फिर विरोध कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।